माफ़ी इसलिए कर दिया जाता है कि वहाँ पर इसीलिए किसान क्रेडिट कार्ड वालों के लिए कार्रवाई नहीं की जाती है। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, नोटिस वगैरह भेज के फिर गम हो जाता है या फिर समय समय पर लिस्ट बना के माफ़ कर दिया जाता है। पुराने लोग लोन हुए थे वो माफ़ हो चुका था, फिर से जो लोन लिए हैं उसका माफ़ कुछ दिन में होने वाला है। दोस्तों आजकल आप देख रहे हैं क्रेडिट कार्ड के बहुत आ गया है इसमें। इसके अलावा कि किसानों को क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है, केसीसी जिसको बोला जाता है किसान क्रेडिट कार्ड। चाहे नॉर्मल क्रेडिट कार्ड हो जिससे आपको कोई सामान शॉपिंग करते हैं, एटीएम से पैसा निकालते हैं, या केसीसी जो किसान क्रेडिट कार्ड होता है, दोनों सेम ही कैटेगरी में आता है। मतलब दोनों में एक लिमिट दिया जाता है कि कितना इसमें से पैसा आप खर्च कर सकते हैं। किसमें 50,000, किसमें से 1 लाख होता है, किसमें 2 लाख 5 लाख, जैसे में ट्रांजैक्शन अकाउंट में होती है उस हिसाब से लिमिट बना के रखा जाता है, क्रेडिट कार्ड जारी किया जाता है। अच्छा ट्रांजैक्शन रहता है, अच्छा लेन देन रहता है, आपके 50,000 लिमिट रहता है, 1 लाख लिमिट रहता है, आप शॉपिंग करते हैं, आप पैसा निकालते हैं, सही समय पर उसको जमा कर लेते हैं, आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहता है तो समय आपका लिमिट बढ़ता जाता है। 1 लाख से 1.5 लाख हो जाता है, 1.5 लाख से 2 लाख ऐसे बढ़ते जाता है, 5 लाख तक पहुंच जाता है। खुद आपको कंपनी लिमिट बढ़ाने जाता है और उसको नया कार्ड बना देता है। आपको क्रेडिट कार्ड या किसान क्रेडिट कार्ड, दोनों तरह के क्रेडिट कार्ड में अगर हम खर्चा कर लिए, शॉपिंग कर लिए, फिर लोन ले लिए, वो पैसा नहीं चुकाए तो क्या होगा? ये बहुत बड़ी सवाल है कि क्रेडिट कार्ड का पैसा नहीं चुकाया, किसान क्रेडिट कार्ड का पैसा नहीं चुकाया तो क्या होगा? क्या जेल हो सकता है, कार्रवाई हो सकती है, संपत्ति जब्त हो सकती है? नहीं। क्या कर सकती है कंपनी? लास्ट ऑप्शन क्या है? यही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक महत्वपूर्ण बात है जो वीडियो को अंत में बताने वाला हूँ। अगर आप किसी कारणवश उस पैसा को नहीं चुका पाते हैं क्रेडिट कार्ड के, तो डेट प्रॉपर्टी गिरवी रख के नहीं दिया जाता है, नहीं सिक्योरिटी लिया जाता है आपसे, नहीं आपका कोई बॉन्ड लिया जाता है, उसी प्रकार कुछ वहाँ पर जमा हो जाता है। इस लोन को केसीसी लोन किया जाता है, अनसिक्योर लोन। बैंक खुद अपने कंपनी लोन दे रहा है, अनसिक्योर लोन है, आप किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं जमा होता है, खुद के रिस्क पर वो चलता है लोन। पैसा आप नहीं देते हैं तो ऐसा में कुछ है नहीं, जब्त कर लेगा। कानूनी कार्रवाई का अधिकार है, जो है सबसे बड़ी बात है कि क्रेडिट कार्ड पर पैसा खर्च करके उसमें पैसा निकाल करके आप उसको सही समय पर जमा नहीं करते हैं। 50 दिन का टाइम होता है, जैसे जैसे वो 50 दिन क्रॉस करता है बढ़ते जाता है, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लगने लगता है। इसके अलावा हम बता दें कि पेनाल्टी साथ साथ में उसमें 30% से लेकर के 35%, 40% तक इंटरेस्ट उस पर हो सकता है, जो आपको देना बाद में बहुत मुश्किल हो सकता है। पेनाल्टी लग रहा है, इंटरेस्ट भी लग रहा है आपको, उसके बाद भी नहीं चुकाए आप लोग, क्या होगा? उसके बाद आप नहीं चुकाते हैं तब बैंक हो या क्रेडिट कार्ड हो, कोई भी हो, कुछ आपका नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ नहीं। अब उसका काम होता है कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, मैसेज इसके अलावा करेगा। इसके अलावा वो क्या कर सकता है, वो अपना आदमी को भेज सकता है पैसे लेने के लिए, परेशान थोड़ा सा करेगा, कॉल पर कॉल पूरा करेगा, आपके पास मैसेज करेगा, ईमेल करेगा, और उस समय भी आप नहीं चुकाते हैं तो इसके अलावा बहुत ज़्यादा टाइम होता है, बहुत ज़्यादा डील होता है। 4 महीना हो गया, 5 महीना, 6 महीना हो गया तो आपको नोटिस करता है, 3 महीने के बाद नोटिस कर देता है। 3 महीने के बाद, 4 महीना, 5 महीने के बाद एक नोटिस निश्चित तौर पर आपके घर पर आएगा ही आएगा, और आपके घर पर आएगा नोटिस तो उसमें इलीगल एक्शन की धमकी दी जाएगी कि इलीगल एक्शन आप पे लिया जाएगा, पैसा नहीं देते हैं तो आपको जुर्माना लगेगा, आपको कार्रवाई हो सकती है। तो पैसा ही नहीं दे रहे हैं आप तो जुर्माना कहाँ से देंगे आप? कार्रवाई धमकी दिया जाएगा, उसमें आपको जेल हो सकती है, नोटिस में लिखा जाएगा, लिखा रहता है। और बता दें कि नहीं देते हैं, मुकदमा करता है बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी, आपको कितने साल की सज़ा हो सकती है? 1881 NIF की धारा 138 के अनुसार आपको 2 साल तक हो सकती है। और करवास नॉर्मल नहीं होता है, सही नहीं हो जाएगा कि आपको सजा हो जाएगी, करवास हो जाएगी। ये निर्भर करता है कि 5 साल, 10 साल, 15 साल, इसमें बैंक किस तरह से आप बैलेंस बढ़ सकता है, आप किस तरह से पक्ष रखते हैं, बैंक किस तरह से पक्ष रखता है, दोनों तरफ से पक्ष रखाएगा। इसमें ज़्यादातर से बैंक कार्रवाई नहीं करती है तो ताकि आपको सिक्योरिटी जमा नहीं है वहाँ, कहा कि 20,000, 30,000, 50,000 के लोन के लिए बैंक इतना परेशान नहीं होता है। किस मामले में होता है? अगर आपने 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख
लाखों रुपए लिए हैं तो बैंक कोर्ट जा सकता है या फाइनेंस कोर्ट जा सकता है। 20,000 30,000 40,000 नॉर्मल पैसा है। उसमें क्या होता है कि उसमें आपको कोई सज़ा तो नहीं होगी, कोई जुर्माना तो नहीं होगा, लेकिन आपको बहुत बड़ा साजा मिल जाएगा बिना कुछ किए हुए। आपको पता भी नहीं चलेगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आपको क्या नुकसान होगा, पूर्ण तरीके से आपको ख़त्म कर दिया जाएगा। आपको डिफ़ॉल्टर होल्ड कर दिया जाएगा। डिफ़ॉल्टर के साथ साथ फ्रॉड घोषित कर दिया जाता है। आपको भविष्य में कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक, कोई भी संस्था आपको लोन नहीं देता है। कोई भी किसी भी प्रकार का आपको लोन नहीं मिलेगा। इतना ख़राब होता है क्रेडिट कार्ड का हो जाता है स्थिति कि क्रेडिट कार्ड का स्कोर जो ख़राब होता है उसको ठीक किया जा सकता है। कैसे? आप डील कर रहे हैं, लेट से पेमेंट कर रहे हैं, 50 दिन के बदले 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने में पेमेंट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ लीजिए ख़राब होगा, फिर टाइमिंग सही हो जाएगा, 2-4 महीने में फिर सिविल स्कोर सही हो जाएगा। इसी क्रेडिट कार्ड के मामले में आप डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, फिर क्या होता है, आपको भविष्य में कभी लोन नहीं मिलेगा। और वो 1000 है, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, लाखों में है अगर, तब बैंक कानूनी कार्रवाई आप करती है। भले इस मामले में आप बच जाए, अपना पक्ष रख के इस मामला में बच जाए, आपको सज़ा ना हो, जुर्माना ना हो, लेकिन सिविल स्कोर इतना बुरा तरीके से ख़राब हो जाएगा कि जो कि आपके नाम से लोन नहीं मिलेगा। क्रेडिट कार्ड तभी आप ले, ज़रूरत जब हो आपके पास यूज तभी करें, जब बहुत ज़्यादा जरूरत पड़े, इमरजेंसी हो तभी उस कार्ड को यूज करें। समय पर पेमेंट करने का कोशिश करें ताकि आपको क्रेडिट बने रहे, पेनल्टी न लगे आपको। अब आते हैं किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट जो मिलता है उसमें क्या होता है, उसमें आपको प्रॉपर्टी का वहाँ पर क्या होता है, रसीद लगा हुआ रहता है, मलगुजारी रसीद होता है, राजस्व रसीद कहिए या लैंड टैक्स जो कहिए, जो जमीन का टैक्स होता है वहाँ पर लगता है। इसके अलावा एनओसी लगता है, कई तरह के कागजात वहाँ पर जमा रहता है। उसके आधार पर ये चीज़ होता है कि एक तरफ से प्रॉपर्टी है, ज़मीन आप खेती कर रहे हैं, वो खेती एक तरह से गिरवी रख के वो लोन मिलता है आपको, केसीसी कहा जाता है जिसको। उसी से संबंधित आपको डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं। क्या होता है उसमें, केसीसी अगर जमा आप नहीं करते हैं, किसान क्रेडिट जमा नहीं करते हैं उसका पैसा, आप उसमें डिफॉल्टर घोषित होते हैं तो सारा मामला तो होगा ही होगा, सिविल खराब होगा ही होगा। और दूसरा क्या है, दूसरा मुकदमा कर दे, ज़्यादा राशि है, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख है राशि, करोड़ों में राशि है, तब बैंक क्या करता है, कोर्ट जाएगा और हो सकता है कि बैंक के द्वारा कार्रवाई किया जाएगा और आपके खेत के अवसर किया जाएगा, नीलाम की जगह पैसे को वसूल करने के लिए। अक्सर मामले में देखा जाता है कि आज तक ऐसा मामला नहीं देखा गया है कि किसी किसान का खेत औसत करके और बैंक केसीसी का पैसा वसूल कर लें। क्योंकि आपको बता दें कि होता क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड में जितने भी लोग के मर्डर हो जाता है, पैसा नहीं चुका पाते हैं, उसका क्या होता है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक देखते हैं बैंक। अक्सर ग्रामीण बैंकों से पैसा लिया जाता है, इस तरह से लोन। ग्रामीण बैंक इंडिया में होता है, किसी बैंक का ब्रांच है जो, इससे कोई मतलब नहीं है। किसान क्रेडिट कार्ड जो है अक्सर देखा गया है किसी का ज़मीन आज तक जब्त नहीं किया है। ज़्यादातर मामलों में किसान क्रेडिट कार्ड माफ़ ही हो जाता है, राज्य सरकार की तरफ से हो या केंद्र तरफ की सरकार से हो। हर हमेशा आप देख रहे हैं कि 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद होता क्या है कि एक बार अभियान चला जाता है जिसमें पुराने जितने किसान क्रेडिट कार्ड लोन जो लिए होते हैं उसको माफ़ कर दिया जाता है। उनको क्यों माफ़ कर दिया जाता है, क्यों कार्रवाई नहीं किया जाता है, इसमें शर्त यह रहता है कि जब आप लोन देते हैं, किसान क्रेडिट को नहीं चुका पाते हैं, 10 साल 15 साल बाद आप माफ़ हो जाता है। इसके बीच में कभी भी किसान क्रेडिट कार्ड या बैंक से किसी प्रकार का लोन आपको नहीं मिलता है, एक तरह से डिफॉल्टर घोषित रहते हैं। ये लोन माफ़ इसलिए कर दिया जाता है कि वहाँ पर एक कारण बताया जाता है कि किसानों को नुकसान हो गया है, चाहे बाढ़ आ गया था, चाहे सुखाड़ आ गया था, चाहे फसल नहीं हुआ था, इस कारण से वो नहीं चुका पाए हैं, इसीलिए किसान क्रेडिट कार्ड वालों के लिए कार्रवाई नहीं की जाती है। उनको पैसा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, नोटिस वगैरह भेज के फिर गाँव में जाता है या फिर सरकार के द्वारा पर समय समय पर लिस्ट बना के माफ़ कर दिया जाता है। पुराने लोग लोन हुए थे वो माफ़ हो चुका था, फिर से जो लोन लिए हैं उसका माफ़ कुछ दिन में होने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोन ले लें तो लोन चुकाए नहीं चुकाए, लेकिन आप मैं तो कहूँगा कि आप अगर किसान लोन लेते हैं, अगर आप समय समय पर चुकाते हैं तो फिर आपका लिमिट बढ़ता जाएगा। मान लीजिए 5 लाख लिए, आप 5 लाख जमा कीजिए, फिर 10 लाख आपको मिलेगा। आप लोग वहाँ क्रेडिट बना के रखिए तभी ना पैसा मिलेगा आपको। आप बैंक में 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख के लोन लेके जाते हैं,
बैंक कभी भी मना नहीं करेगा। इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड पर जो भी आप लोन लेते हैं समय पर जमा कर रहे होते हैं, समय पर अपडेट कर रहे होते हैं, तो आपका बैंक अच्छा वैल्यू बढ़ जाता है। तो कभी भी कोशिश मत कीजिए कि पैसा नहीं दूंगा, माफ़ हो जाएगा। माफ़ तो हो ही जाएगा लेकिन आपका क्रेडिट खराब होगा। तो जब खराब हो जाएगा तो लोन आपको ज़्यादा मनी नहीं मिलेगा और उसमें फॉल्ट घोषित कर दिया जाता है, फ्रॉड घोषित कर दिया जाता है। ईमानदारी के साथ लिए, ईमानदारी से चुकाइए। आप नॉर्मल क्रेडिट कार्ड हो या किसान क्रेडिट कार्ड हो। दोस्तों इससे संबंधित इसे आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको किस तरह का चाहिए। जैसे हम बता दूं कि गवर्नमेंट से रिलेटेड हो गया, बैंक से रिलेटेड हो गया, इंश्योरेंस हो गया, कोई भी सवाल हो टेक रिलेटेड आपको या भूमि रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। हम उस टॉपिक को वीडियो जरूर बना के लेके आऊँगा आपके साथ। और आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ना, आपके पास डेली वीडियो मिलता रहेगा इसी रिलेटेड। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।